साथियों, एक ट्रक ड्राइवर रोड के किनारे गाड़ी खड़ी कर अपने सहपाठी के साथ खाना बना रहा था। उसी समय एक 9 से 10 साल की बच्ची उसके पास आती है। कहती है, बाबूजी, मुझे भी भूख लगी है, खाना दे दो। जब यह आवाज़ ड्राइवर सुनता है तो काफ़ी भावुक सा हो जाता है। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी सुनील सिंह पे आपका स्वागत है। मित्रों, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही भावुक और प्रेरणादायी कहानी है। साथियों यह स्टोरी है राजस्थान के अलवर की। वहाँ एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम संजीव था, वह ट्रक चलाते थे। उनके घर में संजीव और उनकी पत्नी हैं, बुजुर्ग माता पिता भी हैं। वो जिस ट्रक को चलाते थे उनको एक कंडक्टर सहपाठी भी साथ में था। ट्रक पे ही खाना बना लिया जाता था। खाने के बाद कुछ आराम करते, इसके बाद अपनी यात्रा, सुगम यात्राएं चलती रहती। एक दिन ऐसा संयोग और नक्षत्र होता है कि ये लोग खाना बना रहे थे रोड के किनारे। एक बच्ची उनके पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद बहुत ही प्रिय स्वर में संजीव जी को कहती है, बाबूजी, मुझे भी 2 दिन से मैं भूखी हूँ, खाना दे दीजिए। खाना बन ही रहा था। संजीव बच्ची को बैठाते हैं, पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ से आई हो, क्यों खाना मांग रही हो, इतने दिन से भूखी थी, कहाँ थी? बच्ची सारी घटना बताती है कि बाबूजी, मैं फुटपाथ पे रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे काफ़ी भूख लगी है, कुछ इधर उधर पूरा कबाड़ बिन लेती हूँ, एक सेठ को दे देती हूँ तो कुछ खाने के लिए दे देता है, उसी से काम चलता है। बच्ची काफ़ी स्वभाव से ड्राइवर को अच्छी दिख रही थी, चंचल स्वभाव की, लेकिन जिस तरीके से बात कर रही थी ऐसा लगता था कि बहुत ही बुद्धिमान बच्ची है। ड्राइवर बच्ची से कहता है, बेटा क्या तुम पढ़ोगी? बच्ची कहती है, बाबूजी, मेरी कहाँ ऐसी स्थिति कि मैं पढ़ूंगी, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कूड़े कबाड़ बिन लेती हूँ, उसी से मेरा गुजर बसर हो जाता है। साथियों, संजीव की उम्र लगभग 38 साल थी। शादी को 15 साल हो गए थे। उनके भी कोई लड़का न लड़की थे। उनको भी काफ़ी इच्छा होती थी कि मेरी भी कोई औलाद हो। जब उस बच्ची को देखते हैं, उनको बाबूजी कहती है, तो उनका बहुत ही आनंदमयी वह शब्द लगता है। बच्ची से कहते हैं, बेटा बैठो, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा, तुम ऐसा करो, क्या तुम मेरे घर चलोगे? बच्ची कहती है, नहीं, मैं आपके साथ। कहते हैं, मैं तुम्हें बेटी की तरह पालूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। जब यह सब बातें कहते हैं तो बच्ची उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद उसको लेकर अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद जब अपने घर पहुंचते हैं, पत्नी को बताते हैं कि लो, मैं तुम्हारे लिए एक बेटी लाई हूँ। पत्नी उनकी काफ़ी खुश होती है। साथियों, उनके बुजुर्ग माता पिता भी हैं, उस बच्ची को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। कहते हैं, घर में लक्ष्मी आई है। इसके बाद बच्ची को अच्छे से रखा जाता है, उसका एडमिशन करा दिया जाता है। बच्ची चूँकि पहले से ही काफ़ी तेज तर्राट ऐसा महसूस बोलने से ही लग रही थी, उसको पढ़ाया लिखाया जाता है। समय का चक्र चलता है, बच्ची पढ़ लिख रही है, 10वीं के पेपर देती है। 10वीं में वह अपने ज़िले में टॉप करती है, उसका स्थान अव्वल आता है। इसके बाद ऊंची कक्षाओं में भी उसका अच्छा स्थान आता है। धीमे धीमे बच्ची को ग्रेजुएशन पूर्ण होता है। माता पिता पूछते हैं कि बेटा तुम क्या करना चाहोगी? बच्ची कहती है, मैंने बचपन में तो कोई सपना ही नहीं देखा था, मुझे उस समय ये स्थिति थी कि 2 वक्त की मुझे रोटी किसी तरह मिल जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस पालक पिता ने, माता पिता ने, आप लोगों ने मुझे पाला है, मैं आप लोगों का नाम क्षेत्र में नाम रोशन करूँगी, कुछ बड़ा ही करूँगी, मेरी ये जज्बा है। बच्ची का जज्बा को सलाम है। बच्ची बहुत लगन से पढ़ाई करती है। बच्ची के आने से संजय के घर में एक तरह से अलग ही रौनकता होती है।
क्योंकि आने एक पीढ़ी जो जिसकी कमी खल रही थी वो घर में आ गई थी। संजय का भी काम, संजीव जी का काम बढ़िया चल रहा था। वो ड्यूटी से जब कभी ड्राइवर से फुर्सत पाते घर आते, बेटी से मिलते, अपने परिवार से मिलते, कुछ दिन रहने के बाद पुनः चले जाते हैं। इधर बेटी बड़ी होती है, पढ़ाई स्नातक की पूरी होती है। कंपटीशन की तैयारी के लिए बेटी को दिल्ली भेज दिया जाता है। दिल्ली जाने के बाद इधर उनके जो है माता पिता पूरे खर्चा की व्यवस्था करते हैं। धीरे धीरे बेटी जो है अगले साल जो है साल भर में कंपटीशन का यूपीएससी एग्ज़ाम देती है। उसमें प्री निकलता है, मेन भी निकलता है, लेकिन इंटरव्यू बेटी का नहीं निकल पाता। वो मेहनत करती रहती है। माता पिता हौसला बनाते हैं कि बेटा मेहनत करो, एक न एक दिन जरूर निकल जाएगा। बेटी मेहनत करती है। अगले साल उसका प्री मेन सब क्लियर हो जाता है। यूपीएससी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। साथियों, रिजल्ट आता है, गांव में खुशहाली छा जाती है। जब तक वह बच्ची कुछ नहीं कर पाई थी, गांव के लोग पास पड़ोस के उस परिवार को ताने देते थे कि पता नहीं कहां से बेटी को उठा लाए हैं, पता नहीं किसकी बेटी है। आज देखिए समय का चक्र कैसे बदलता है। संजीव जी के घर में जब बेटी कलेक्टर बनती है तो गांव के नात रिश्तेदार जो उनको सामने ही यह शब्द कहते थे कि तुमने पता नहीं किस की बच्ची को उठा लाए हो, आज वही कहते हैं कि तुम धन्य हो जो ऐसी बेटी का पालन पोषण किए हो। समय कैसे बदलता है साथियों। लोग अगर आप सक्सेस हैं तो दुनिया भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करती है। लेकिन आज आप अगर सक्सेस नहीं है तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। बेटी की ट्रेनिंग पूरी होती है, डिप्टी कलेक्टर का जब पद मिलता है, इसके बाद जब सरकारी गाड़ी से गांव पहुंचती हैं तो उनके स्वागत के लिए माला फूल लिए पूरा गांव खड़ा है। जो गांव उस बच्ची से बोलने के लिए तैयार नहीं था, आज पूरे ग्रामवासी उस बेटी के स्वागत के लिए खड़े हैं स्टेशन। मानो ऐसा स्वागत हो, भव्य हो रहा है जैसे कोई मंत्री मिनिस्टर आने वाला। बच्ची की किस्मत भी देखिए, धन्य है ऐसे माता पिता जिसने उस हीरे को पहचाना और उस बच्ची की शिक्षा दीक्षा अच्छे से करवाई। बेटी बड़े जिम्मेदारी के पद पे पहुंचती है। उसके इस पद पर पहुंचने से उसके माता पिता का मान सम्मान समाज और परिवार में बढ़ता है, उनका गौरव बढ़ता है, क्षेत्र में उनके गुण का गान होता है कि अनाथ बेटी को इतने अच्छे से परवरिश की और बेटी ने भी अपने पालक पिता का ऋण चुकाया अधिकारी बनकर। इस कहानी की चर्चाएं क्षेत्र में चारों तरफ फैल जाती है। इस कहानी का हमारा उद्देश्य आपको सुनाने का, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी थी साथियों। समाज में एक सद्भावना बनी रहे, यही उद्देश्य था साथियों। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके आपके क्षेत्र में कहीं ज़रूरतमंद ऐसे हों तो उनकी मदद करिएगा, ताकि समाज की जो बच्चे और बच्चियां अनाथ हों उनको भी मदद मिलती रहे साथियों। नमस्कार मित्रों।